अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, रोज़मर्रा की तरह आज भी हम आपके लिए बिल्कुल आसान सी और सिंपल सी रेसिपी लेकर आए हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको घर के मसालों से तैयार अच्छी से अच्छी रेसिपी आपको मिल सके। नाज़रीन, मसूर की दाल और चिकन तो तकरीबन सभी के घर में बनता होगा। आज मैं भी आपके लिए मसूर की दाल और चिकन की रेसिपी बिल्कुल सिंपल और घर के मसालों से तैयार की हुई और कम बजट में तैयार होने वाली दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। नाज़रीन, हम ये सोचते हैं कि अब हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से इसमें मसाले डलेंगे, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपके किचन के चंद मसालों से तैयार हो जाएगी ये रेसिपी और बहुत ही लजीज और टेस्टी। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। चलिए, वक्त ज़ाय किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम ऑयल लेंगे तकरीबन 2.5 से 3 कप। ये 2.5 से 3 कप इसलिए हम ज़्यादा ऑयल लेंगे क्योंकि दाल गोश्त में अमूमन ऑयल ज़्यादा ही अच्छा रहता है। उसके बाद हम एक प्याज तकरीबन बारीक कटी हुई उसको गोल फ्राई करेंगे, तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ हम मसूर की दाल को अच्छे से पानी में धो के और इसको हम भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। देखते हैं, अब प्याज हमारी तकरीबन हल्की लाइट ब्राउन होने लगी है। इसको थोड़ा सा और हम इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। लहसुन को हम तकरीबन कूट के डालेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर अदरक नहीं है, सिर्फ ये लहसुन है। तो कुटा हुआ लहसुन हम डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 चमचे और इसको भी प्याज में डाल के अच्छे से भून लेंगे। उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे जब तक लहसुन की स्मेल ख़त्म ना हो जाए और थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चिकन ½ kg लिए मैंने। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसको भूनेंगे। अब तकरीबन हमारी चिकन जो है वो डन हो गई है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून और उसके बाद हम डालेंगे हल्दी 1 टेबल स्पून। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। नमक डालेंगे इसमें हस्बे जायका। अब इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें तकरीबन 2 अदर टमाटर बारीक कटे हुए डाल देंगे और उसको डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और इसको गलाने के लिए 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा पानी डाल के और कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें, इसकी पोजीशन इस तरह हो गई है। टमाटर देखें अच्छे से गल गए और मसाला भी थोड़ा मिक्स हो गया, लेकिन चिकन अभी नहीं गले, तो थोड़ा पानी डाल के हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मज़ीद रख देंगे। 10 मिनट हो गए। अब देखें, लेकिन इसमें अभी पानी है, पानी खुश्क नहीं हुआ है, तो अभी हम मज़ीद इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मज़ीद इसे और पकाएंगे। नाज़रीन, 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें, मसाला हमारा डन है और चिकन भी हमारी गल गई है। अब इस पोजीशन में आके हम हरी मिर्च और अदरक बारीक कटा हुआ इसमें मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको कवर कर देंगे ताकि ये इसका जो तार है वो ऊपर आ जाए। अच्छा, तार को मैं इस पोजीशन में जो है रिमूव कर दूंगी और ये तार जो है मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि ये कब इस्तेमाल होगा। तो इसका भी जो तार है, अभी मैं इस दौरान ना तार इसका निकाल लूँगी एक प्याली में। निकालने के बाद फिर मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाऊंगी। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो गल गई है। अब हम इसको थोड़ा दाल घोटनी होती है, उससे मैं इसको घोटा लगा दूंगी। वैसे तो ये गली हुई है, एक भाप में मसूर की दाल गल जाती है, लेकिन मैं मज़ीद इसको घोट लूँगी ताकि बिल्कुल घुटी हुई दाल जो है वो इसमें डालो तो इसका एक अलग ही टेस्ट निकल कर आता है। तो मैं बिल्कुल बारीक उसको घोट लूँगी दाल घोटनी की मदद से। दाल अच्छे से घुट गई, डन है। ये देखें, हमारी दाल इस पोजीशन में ये आ गई है। ये डन हो गई हमारी दाल। अब हम इसको सालन में मिक्स करेंगे।
मसाला हमारा अब रेडी है। ये देखिए मैंने इसका ना तार निकाल लिया है। तार निकालने के बाद इसकी ये पोजीशन आ गई है। ये देख सकते हैं नाज़रीन, इस तरह ये मसाला बिल्कुल, प्याज बिल्कुल इसमें गल गई है, टमाटर गल गए, मसाला बिल्कुल डन है। अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी जो हमने घोट के रखी हुई है, और दाल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये तमाम दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है। और दाल भी तकरीबन मेरी हाफ़ के जी चिकन में हमने 1 पाव दाल डाली है तकरीबन। 1 पाव से ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हाफ़ के जी में तकरीबन 1 पाव ही दाल डाली जाती है, वरना फिर मज़ीद वो मसाले का जायका चेंज हो जाता है और फिर वो दाल ही दाल लगती है। तो इसके अंदर आप हाफ़ के जी चिकन में तकरीबन 1 पाव के करीब मसूर की दाल डालिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें दाल जो है बहुत अच्छे से घुट भी गई है और मसाले में मिक्स हो गई है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला जो है हम इस पोजीशन में डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे, वरना दाल का कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो इसलिए हम लास्ट में आके इसको पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन हमारी दाल जो है, दाल चिकन बिल्कुल डन हो गई है। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स करने के बाद मैंने जो तरी निकाली थी वो मैं अब यूज़ करूँगी। अब मैं इसको डालूँगी इसके ऊपर, क्योंकि अगर हम इसकी तार नहीं निकालेंगे पहले से तो फिर जब हम दाल डालते हैं तो इसकी जो रौनक होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो मज़ा नहीं आता। जैसे अभी मैंने दाल डाली थी तो आपको दिखाया था किस तरह इसकी पोजीशन थी। तो अब मैंने इसका जो तार निकाला था वो मैंने डाल दिया है। तो और थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो गया था तो मैंने वो निकाल लिया है। अगर आप ज़्यादा तार खाना पसंद करेंगे तो आप मज़ीद ज़्यादा डाल दीजिएगा। मैंने तो बस इतना ही डाला है। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। अच्छा, अब हम हरा धनिया डालेंगे। ये देखें, हरा धनिया डालने के बाद हमारी ये दाल गोश्त जो है बिल्कुल डन हो गया है, रेडी हो गया है। अब मैं आपको ये आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। खाने में भी बहुत ही लजीज और टेस्टी, और बिल्कुल घर के मसाले, बिल्कुल मैंने आपके सामने सिंपल मसाले डाले हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाज़ार से मैंने मंगा के डाली हो। सब मैंने जो किचन के अंदर मौजूद होते हैं, मैंने चंद एक मसालों से ही बनाती हूँ, ताकि मैं अपनी रेसिपी को आसान से आसान तर कर देती हूँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो। और जायका भी देख लें आपके सामने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी, ये देखिए दाल की शक्ल आप देख सकते हैं कैसी है, और इसका ऊपर तार जो मैंने डाला था वो देखें आप, इसकी रौनक, इसके मज़े, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार हुई है। लेकिन जानिए, आप इसको अपने घर में बनाएं और वाकई आप बोलेंगे कि हमने इन कम मसालों में इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी दाल बना ली है। और आप वाकई इसको आप चावल के साथ खाएं या नान के साथ, मेरे ख्याल में तो चावल के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो हम ज़्यादातर इसको चावल के साथ ही, मेरे बच्चे पसंद करते हैं और हम चावल के साथ ज़्यादा खाते हैं। ये देखें, मैं इसको आपको स्पून से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है। और आप इसको बनाएं, मज़ीद खाएं, और फिर मुझे आप दुआएं भी दिएगा कि वाकई कम मसाले में कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी दाल बनी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।